इच्छा भी थी और मैं आज आपके बीच में यहाँ पर पहुंचा। और ये काफी दिनों के बाद जो है हमारा जो है वो वर्चुअल से हट करके एक्चुअल कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम है जिसको हम आपके बाखना घाट में कर रहे हैं। तो परिस्थितियां ऐसी थी, एक वक्त होता था जब मुख्यमंत्री या मंत्री आते थे, लोगों को कहा जाता था कि ज्यादा लोगों को लाओ, भीड़ होनी चाहिए, खूब खूब बड़ी सभा होनी चाहिए। एक वायरस ने, जिसको हम आंख से देख भी नहीं सकते, उसने हालात ऐसे पैदा कर दिए, अब लोगों को बोलना पड़ रहा है कि नहीं, भीड़ नहीं चाहिए, कम लोगों को लाओ। ये परिस्थिति हमारे सामने है। लेकिन चलो, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा कि हमारा संक्रमण जो कोविड का जो है वो कंट्रोल में आता दिख रहा है। और कंट्रोल में आते आते जो है धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में, जैसे पहले आ गया था एक बार, उस तरह से आएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आपके इस क्षेत्र के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ऐतिहासिक चीज जो है वो होने जा रही है, क्योंकि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अभिप्राय ये नहीं है कि ये सिर्फ ये छोटा सा एक संस्थान। जिस प्रकार से मुझसे पहले माननीय मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया, ये भवन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कहा कि 1.5 साल के अंदर ये भवन जमीन पर बनने के बाद उद्घाटन होना चाहिए। आज हमने सभा नहीं की, आज तो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उस वक्त बड़ी सभा करेंगे, क्योंकि प्रीफैब स्ट्रक्चर के साथ साथ में के लिए बिल्डिंग बन रही है और उसमें समय कम लगता है। और हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, उसकी उसी तरह से हम आपके वहां पर देख रहे हैं, जो भवन आपका टूरिज्म का बन रहा है 27 करोड़ की लागत से, उसके लिए हमने तय किया है कि मई के महीने में 2021, यानी कि ये मई जो आने वाला है, इसमें हम उसको तैयार करके जो है लोगों को समर्पित कर देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाली है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक नहीं अनेक होटल आने के लिए तैयार है। कुछ तो आ ही गए, शुरू हो गए, और होटल ऐसे नहीं कि अच्छे होटल, बड़े होटल। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये इलाका, जो धारें हमको बिल्कुल खाली दिखती थी, उजाड़ दिखती थी, जहां कुछ भी नहीं था, जहां ना पेड़ दिखता था, ना बहुत ज्यादा कोई और चीज होती थी, वहां पर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। ये हिमाचल की आवश्यकता के साथ साथ में आपके क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और उस दृष्टि से यहां बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने ये भी तय किया कि इसके लिए आने वाले समय में बनने के बाद इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, कैसे इसका संचालन हो, जहां देश और दुनिया के लोग जो है यहां पर जो है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आकर के जो है वहां पर सीख सके, और सीखने के बाद जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देश प्रदेश में जाकर के काम कर सके। उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत कंपटीशन इसमें आया है। बताया कि भी बहुत अच्छी एजेंसीज, अच्छी कंपनीज जो है वो देश के अंदर की और देश के बाहर की भी इसमें पार्टिसिपेट करके जो है काम करना चाहती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो काम भी पूरा शुरू हो जाएगा। और आपके बीच में आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग और समर्थन से हमको काम करने का अवसर मिला है, और काम करते करते 3 वर्ष का कार्यकाल बीत रहा है। 27 दिसंबर को हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। 1 वर्ष उसमें से लगभग 1 वर्ष हमारा पूरा जो है कोविड-19 के जो है इस दौर में गुजर गया, और जिसमें काम प्रभावित हुए, काम प्रभावित ही नहीं हुए, कई जगह बाधित भी हुए। बहुत कठिनाई के दौर में सब लोगों को गुजरना पड़ा, और स्वाभाविक रूप से आप सबको भी कठिनाई के उस दौर में से गुजरना पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सारी स्थितियां सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बहुत जल्दी जो है वो सामान्य होंगी, और अगला साल जो है 2021 का जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो एक सामान्य जीवन जिस प्रकार से हम पहले जीते थे, ये सारे जिसका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ चिगड़ी लगा करके बैठे हुए हैं, ये दौर समाप्त होना चाहिए। कभी कल्पना नहीं कर सकता था आदमी की एक वायरस जिसको आंख से हम देख नहीं सकते, वो ऐसे हालात पैदा कर देगा,
घर से बाहर निकलें तो चिकड़ी लगा के जाना पड़ेगा, और घर से बाहर निकलें तो कहना पड़ेगा कि फासला रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। बहुत सारी चीजों को लेकर के जीवन का सारा जो हमारा जीने का तो तरीका था वही बदल गया, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन ये हुआ है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा देश आज जो एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में संकट के दौर में है, और संकट को दूर करने की क्षमता, संकट से लड़ने की क्षमता उस नेतृत्व में है जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और हर तरह से उन्होंने हौसला जिस प्रकार से हम सबको दिया संकट के क्षण में, देश बड़ा, संकट भी बड़ा, लेकिन नेतृत्व भी बड़ा, नेतृत्व भी मजबूत। ये सारी चीजें जो है हमको आगे बढ़ने के लिए हौसला तब देती जब देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। आज हम इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्दी आएगी। हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर मोदी जी ने कहा है तो निश्चित रूप से वो हो करके रहेगा। इस वायरस के संदर्भ में मुझे जरूर इतना निवेदन आप सबसे जरूर करना है कि अभी सावधानियों का ये दौर अभी तक भी है, और आप इस बात को सुनिश्चित करें कि बचना है इससे। आप जिक्र कर रहे थे, यहाँ हमारे मंच संचालक जी कह रहे थे कि हम इस दौर में से गुजरे हैं, और यहाँ और भी गुजरे हैं, बहुत लोग आप में से भी कोई गुजरे होंगे। ये हम भी ऐसे बोलते थे पहले कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। इस बात को आप मान करके चलिए, तो इसको हल्के में मत लीजिए, मेहरबानी करके बिल्कुल भी हल्के में मत लें, इसको गंभीरता से लें। इसलिए उससे बचने का फिलहाल जो रास्ता है वो सिर्फ सावधानी है। हम सावधानी के साथ काम करें, और सावधानी के साथ अपना परिवार, आप सब जो है स्वस्थ रहें, इस बात के लिए मैं कामना करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके वाकना घाट में जिसका शिलान्यास आज किया गया, ये बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा, ऐसे मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जल्दी जब बन करके ये तैयार होगा, उसके उद्घाटन के अवसर पर हम पूरा खुशी के साथ, तब तक के लिए कोविड भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा ईश्वर करे, और तब जाकर के हम आपके बीच में आकर के इसका आनंद भी लेंगे। और यहाँ सभी जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले परसों ही हमने ये तय किया जल्दी में कि आपके बीच में जाकर के इस कार्यक्रम को करना चाहिए। बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, अलग तरह का है, और हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में ये चौथा प्रोजेक्ट है। 4 ही प्रदेशों के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अभी तक जो है वो स्वीकृति प्रदान हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला में, और सोलन जिला में वाकना घाट। ये बहुत बड़ी जो है एक बात है हम सब लोगों के लिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और कुछ दिनों के बाद नया साल भी शुरू होगा, नए साल की भी शुभकामनाएं, और आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन हमेशा मिला है। 3 साल का कार्यकाल हमारा पूरा होने के बाद आगे की तैयारी का भी वक्त आ रहा है, तो उसकी तैयारी का जो वक्त जिसमें जो जरूरत पड़ेगी आप सबके सहयोग की, वो भी आप सबका सहयोग हमको निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार।